मित्रों नमस्कार। दिवाली बीत चुकी है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने दिवाली काफ़ी एंजॉय की होगी। हमारे हिंदू मांगमय में, हिंदू संस्कृति में दो त्योहार ऐसे हैं जो काफ़ी उमंग और उत्साह से भरे हैं, होली और दिवाली। खासकर युवाओं और बच्चों को इन त्योहारों को मनाने में काफ़ी आनंद आता है। आनंद का त्योहार है तो आनंद आएगा ही। जैसा कि आपने देखा होगा कि दूसरे एपिसोड में मैंने विस्तार से भारतीय इतिहास के स्रोत पे बात की, कौन कौन से स्रोत हैं, किस तरह से हम भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं, अपने अतीत के आईने में झांकते हैं किस तरह से। मैंने ये भी कहा था कि आगे हम पूरा पाषाण काल के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो तीसरा एपिसोड आने वाला था शनिवार को। जिस तरह से मैंने सिलसिला शुरू किया है कि प्रत्येक शनिवार को मैं एक एपिसोड डालूंगा, लेकिन इस बीच में मेरे मन में विचार आने लगे, मन का छूटने लगा कि इजराइल पर जो हमास का बर्बर हमला हुआ है उसे भारतीय संदर्भ में एक बार देखा जाए, उसका निरीक्षण किया जाए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर इस दुनिया में इस्लाम का सबसे बुरा और बड़ा शिकार कोई हुआ है तो वो भारत हुआ। हमारी जो हिंदू संस्कृति है उस पर इस्लाम ने लगातार 700 सालों तक हमले किए। आज भी हो रहे। 712 ईस्वी में जब सिंध पर पहला आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम का, उस समय से लेकर और 2020 के दिल्ली दंगों तक लगातार भारत की जो संस्कृति है, हमारा जो हिंदू संस्कृति है हमारी, उसको इस्लाम के हमले झेलने पड़े। सिर्फ इस्लाम ही नहीं, जो भी विदेशी आक्रमण हुए उनमें से ज्यादातर बर्बर ही हुए। अगर आप गुप्तकालीन पुस्तकों को पढ़ेंगे, गुप्तकालीन जो स्रोत हैं इतिहास जानने के, लिखित स्रोत, साहित्यिक स्रोत, तो पाएंगे कि हुनों, शकों और कुषाणों को उनमें बर्बर बताया गया है। शकों पर विजय प्राप्ति करने के बाद गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सकारी की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त जो उनके पिता थे, महान विजेता थे, उन्हें हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। हालांकि मैं इस उपमा से सहमत नहीं हूं, वो नेपोलियन से भी बड़े विजेता थे, तो क्यों ना नेपोलियन को भारत का समुद्रगुप्त कहा जाए। हम दूसरे देशों की उपमा क्यों लें। तो जब समुद्रगुप्त का निधन हो गया तो उनका बड़ा बेटा रामगुप्त राजा बना, लेकिन रामगुप्त वीर नहीं था अपने पिता की तरह। ऐसा कोई आवश्यक तो होता नहीं है कि पिता अगर वीर है तो पुत्र भी वीर निकलेगा। वो कायर था। जब शकों ने उसकी सेना को चारों तरफ से घेर लिया तो उसके हाथ पांव फूल के डर के मारे, और समझौता करने को उद्विग्न हो गया, बेचैन हो गया। शकों ने शर्त रखी कि रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को
उनके हवाले करेगा। जो भी यहाँ मैं बता दूं कि जो भी विदेशी आक्रमणकारी आते थे उनकी दृष्टि ज्यादातर महिलाओं पर होती थी। महिलाओं को वो युद्ध में विजय की एक ट्रॉफी की तरह देखते थे। महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी जब भी कोई विदेशी आक्रमण होता था। चंद्रगुप्त को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। चंद्रगुप्त कई सौ डोलियों को तैयार किया और उनमें बड़े बड़े पर्दे लगवाए। कुछ डोलियों में हथियार छिपा दिए गए, बाकी डोलियों में चंद्रगुप्त खुद भी बैठे और बाकी जो उनकी सेना के जो बड़े बड़े वीर योद्धा थे उनको बिठाया गया। और जैसे ही डोलियों का काफिला सकराज के शिविर में पहुंचा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नेतृत्व में सारे भारतीय वीरों ने अकस्मात उनकी सेना पर हमला कर दिया। सकराज तो विजय की उमंग में था, जश्न मनाने लगा था। अचानक कोई इस हमले को झेल नहीं पाया और मारा गया। तो मैं बता रहा था कि इस्लाम का हमला बाकी हमलों से किस तरह से अलग था। जब मुसलमानों का हमला हुआ भारत पर, उससे पहले बहुत सारे हमले हुए, लेकिन उन हमलों में खास बात यह थी कि बाद के कुछ ही वर्षों में वो भारतीय जो समाज था उसमें रच बस गए। भारतीय समाज ने उनको अपने भीतर समाहित कर लिया। जब इस्लाम आया तो ऐसा पहली बार हुआ कि एक विदेशी धर्म इस तरह का धर्म भारत में आया, इस तरह का संप्रदाय भारत में आया, जिसने भारतीय समाज में घुलने मिलने से मना कर दिया। उसने कहा कि हम अलग हैं, आप अलग हो, हम दोनों में मेल नहीं हो सकता, हम पानी और तेल की तरह हैं। साथ ही इस्लाम में शुरू से ही ये भावना रही कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं और हम आप पर शासन करेंगे। हम पूरे भारत के लोगों को मुस्लिम बनाकर छोड़े। इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर हत्याएं की। कुछ विदेशी जो विश्लेषक हैं, इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि कम से कम 10 करोड़ हिंदू आज तक मारे जा चुके हैं मुसलमानों के हाथों, इस्लामी आक्रमणकारियों के हाथ या इस्लामी शासकों के हाथ। दस करोड़ ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं, काफी बड़ी संख्या है।
कुछ 100 लोगों के मरने से इस्राइल क्रोध से बिफर उठा और उसने कहा कि हमास को मैं समाप्त करके छोड़ूंगा। लेकिन आप देखेंगे कि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, वो इतनी ज्यादा सहिष्णु है कि करोड़ों लोगों के मारे जाने के बावजूद उनके मन में मुसलमानों के प्रति कोई घृणा का भाव नहीं है। अब भले ही मुसलमानों के मन में हो, वो तो आज भी है। आज भी वो गजवाए हिंद का उद्देश्य लेकर बैठे हैं। संस्कृति के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर भी मुसलमानों के हमले को एक नया अध्याय के रूप में उन्होंने वर्णित किया है। उनका भी मानना है कि भारत में इस्लामी आक्रमण तो भारतीय समाज में काफी बड़ा परिवर्तन किया। इसी दौरान भक्ति आंदोलन हुआ, जिसमें कई सारे कवि है और उन्होंने भक्ति रचनाएं की। सभी जातियों को लेकर उनमें आप पाएंगे कि जो कवि थे हर जाति के थे। कोई नाई था, सेना नाई, धन्ना जाट, मीरा राजपूत थी, रैदास चमार, जुलाहा कबीर, ब्राह्मण तुलसी, सूरदास भी ब्राह्मण। जब भक्ति आंदोलन की व्याख्या होने लगी, आधुनिक जो आलोचक उनकी व्याख्या करने लगे उन कवियों की, कुछ ने कहा कि हताश निराश हिंदू मन के पास ईश्वर की शरण में जाने के अलावा और कोई मार्ग नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने भक्ति रचनाएं शुरू की, ईश्वर का आह्वान शुरू किया। कुछ अन्य ने कहा कि जिस तरह की जिजीविषा भक्ति की रचनाओं में देखने को मिलती है, जिस तरह का जोश दिखता है, वो एक हताश मन का में तो आ ही नहीं सकता। तो व्याख्या गलत है। 2 तरह के विचार आए, लेकिन आश्चर्य की बात तो है कि भक्ति आंदोलन उस समय पैदा हुआ, उस समय विकसित हुआ जब भारत पर इस्लामिक अत्याचार का दौर चल रहा था, इस्लामिक शासन का दौर चल रहा था। कहने का तात्पर्य है कि हिंदू मन कभी इतना कमजोर नहीं रहा कि उसे कोई मिटा दे। अगर मिटना रहता तो बिन कासिम और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के कुछ ही सालों के भीतर भारत से हिंदू संस्कृति समाप्त हो गई होती, हिंदू धर्म समाप्त हो गया होता। चाहे राजस्थान पर हुआ हमला हो, जिसमें मुख्य रूप से राजपूतों ने लड़ाई लड़ी, राजपूतों ने जौहर किया, पूरे के पूरे समाप्त हो गए। बच्चों को लेकर महिलाएं इधर उधर भाग जाती थी,
फिर जब राजपूतों के बच्चे बड़े हो जाते थे फिर से तलवार लेकर खड़े हो जाते थे और 40-50 साल बाद फिर से एक युद्ध छिड़ जाता था। ऐसा कई कई बार जौहर हुआ, कई कई बार साका बने, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन लड़ाई चलती रही, लड़ाई रुकी नहीं। अंत में अकबर को लगा कि इस तरह की लड़ाइयों का कोई मतलब नहीं है, न ही कोई अंत है, तो उसने राजपूतों से संधि करनी शुरू की, संबंध बनाने शुरू किए, उनको अच्छे पद और सम्मान देना शुरू किया। फिर जब मुगल कमजोर हुए, उत्तरवर्ती मुगल राजा है, तो हम पाते हैं कि भक्ति काल के समाप्त होने लगा और रीति काल आ गया। उस काल में बहुत सारी श्रृंगारिक रचनाएं होने लगी, युद्ध का वातावरण समाप्त होने लगा था, हिंदू मुस्लिम समन्वय स्थापित होने लगा था। रहीम रस खान जैसे कवि आने लगे थे, मलिक मोहम्मद जैसी आने लगे थे। जैसी तो पहले ही है शेरशाह के समय। बाद के सालों में आप पाएंगे कि 1857 की जो लड़ाई हुई वो हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी। हिंदू मुसलमानों की एकता देखकर अंग्रेज भी घबरा गए। जिस तरह से मुस्लिम आक्रमणकारियों को इस बात का भ्रम था, वो समझते थे कि कुछ 100 सालों में, कुछ दशकों में ही हम पूरे भारत को मुसलमान बना देंगे। उसी तरह से जब ईसाई मिशनरीज भारत आने लगे, 1498 में जब वास्को डी गामा आया, उसके बाद से उनको भी इस बात का भ्रम था। उनको भी लगता था कि कुछ 50 सालों में पूरे भारत को हम ईसाई बना दें। लॉर्ड कैनिंग इंग्लैंड के पार्लियामेंट और इंग्लैंड की महारानी को पत्र पर पत्र लिखता था और उसमें दावा करता था कि हम पूरे भारत को अगले 50 सालों में ईसाई बना देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जौहर की आंख से फिर से आग सुलगने लगी, धधकने लगी और बार बार हिंदू तलवार उठाने लगे। सिर्फ अयोध्या के मंदिर को ही देखे तो कई दर्जन बार कई लाख हिंदुओं ने उसके लिए अपना बलिदान दिया। सोमनाथ का मंदिर कई बार टूटा, कई बार बना। काशी का विश्वनाथ मंदिर कई बार टूटा और बना। वो तोड़ते रहे, हमने फिर से खड़े कर दिए। हालांकि इस लंबे कालखंड के दौरान क्योंकि उनकी संस्कृति ही ऐसी थी, बर्बर संस्कृति थी, जिस तरह से राक्षस संस्कृति थी प्राचीन काल में। हम प्राचीन पुराणों वेदों को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भारत में राक्षस संस्कृति थी, जो किसी भी नियम को नहीं मानते थे, नैतिकता को नहीं मानते थे। तो कुछ उसी तरह की संस्कृति से हमारा सामना हुआ।
हमारी महिलाओं को यौन दासी बनाया गया। आपस में मुस्लिम सरदारों ने बांट लिया उनको। मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला किया तो सिंध नरेश जो थे, सिंध के जो राजा थे दाहिर, उनकी पुत्रियों के साथ काफी अत्याचार किया। पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध में हारे 1192 में तराइन के युद्ध में, तो उनकी रानियों को भी बलात्कार का सामना करना पड़ा। इस तरह की अमानुषिक घटनाएं भारत में पहले तो होती नहीं थी। मैंने आपको बताया था कि भारत में युद्ध भी होते थे तो वो धर्म युद्ध होते थे। महिलाओं पर अत्याचार करना उनमें प्रतिबंधित था। ब्राह्मणों, गायों, वृद्धों, बच्चों को भी अवध्य माना जाता था और लोग इसका पालन भी करते थे। आपने अगर बाहुबली फिल्म देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो आक्रमण होता है माहिष्मती पर, तो जो आक्रमणकारी होता है वो कहता है कि युद्ध के बाद मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा। राजमाता को कहता है और कहता है कि मैं तुमसे बच्चे पैदा करूंगा। तो इस तरह की संस्कृति, कुछ इसी तरह की संस्कृति रही मुसलमानों की, मुस्लिम आक्रमणकारियों की। सभ्यता क्या होती है उन्हें पता ही नहीं था। आज भी वो सभ्य हैं। अगर सभ्य होते तो हमास जैसा ने जिस तरह से यहूदियों पर हमला किया, जिस तरह से यहूदी लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया और जिस तरह से बलात्कार के बाद उनकी हत्या करने के बाद उनके नग्न सबों के साथ परेड निकाला, वो देखने को नहीं मिलता। अभी 2020 में जब दिल्ली के दंगे हुए तो उसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट में ताहिर हुसैन ने स्वीकार किया कि वो हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। पता नहीं किस बात के लिए सबक सिखाना चाहता था, हिंदुओं ने उसका क्या बिगाड़ा था। ऐसा नहीं है कि जब ईसाई भारत आए तो उन्होंने तलवार नहीं उठाई या हिंदुओं के साथ जबरदस्ती नहीं की। उन्होंने भी जबरदस्ती की, गोवा में की पुर्तगालियों ने। गोवा में एक स्थान ऐसा भी है जहां हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने से मना करने वाले लोगों को बांध दिया जाता था एक खंभे में और उनके दोनों हाथ काट दिए जाते थे। तो खंभा आज भी मौजूद है। लेकिन बड़े पैमाने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो भी प्रयास किए उस समझाने कर धन परिवर्तन करने का प्रयास किया, धन का लालच देकर भी किया। इन जोर जबरदस्ती बड़े पैमाने पर तो देखने को नहीं मिलती जिस तरह से मुसलमानों ने किया।
कहते हैं कि टीपू सुल्तान ने ब्राह्मणों को आदेश दिया कि वो मुस्लिम बन जाए, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। और हिंदुओं को मार मार कर कई मन जनेऊ जमा कर दिए। जनेऊ का वजन कितना होता है? 10-20 ग्राम। कई मन जनेऊ जमा हो गए। इस तरह आप समझ सकते हैं कि कितने ब्राह्मणों को मार दिया गया, क्योंकि उन्होंने धर्म नहीं बदला था। पंजाब में भयंकर अत्याचार हिंदुओं पर हुए, क्योंकि पंजाब जो था वो आक्रमणकारियों का रास्ता था। आप देखेंगे कि पहला आक्रमण जब सिंध के रास्ते हुआ, इस्लामिक आक्रमण, तो उसके बाद कई सौ सालों के लिए ब्रेक लग गया। सिंध होकर आक्रमण करना आसान नहीं था, रास्ता दुरूह था, तो उन्होंने नया मार्ग खोजा पंजाब होकर, और बाद के जो भी आक्रमण हुए पंजाब होकर हुए। पंजाब से होकर आक्रमणकारी आए, इसलिए पंजाब को लंबे समय तक इसका सामना करना पड़ा, इस्लामी आक्रमणकारियों का उनकी बर्बरताओं का। और जब अत्याचार अति पर पहुंच गया, तब प्रत्येक हिंदू परिवार से एक व्यक्ति सैनिक बनने लगा, और इस तरह से खालसा पंथ का जन्म हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने हिंदुओं को तलवार उठाने के लिए प्रेरित किया और उन्हें मार्शल कौम में बदल दिया। बाकी भाई किसानी करते थे, खेती करते थे। एक भाई अपने धर्म के लिए शहीद होने के लिए सिखों का ताना बाना धारण करता था। आप देखेंगे कि सिखों की जो वेशभूषा है, सिखों के लिए जो 5 ककार अनिवार्य है, उसमें एक कटार भी है। सिख हमेशा तलवार लेकर चलते थे, क्या पता कहाँ आवश्यकता पड़ जाए। और युद्ध में अगर शहीद हो गए तब तो ठीक है, पराजित होकर अगर गिरफ्तार हो गए तो उनके साथ भयंकर अमानुषिक अत्याचार किए जाते थे। भाई मतीदास को आरी से चीर दिया गया था बीचों बीच। गुरु गोविंद सिंह के सबसे प्रिय शिष्य बंदा बैरागी, बंदा बहादुर, वो कई महीनों तक अत्याचारों का सामना करना पड़ा। गुरु तेग बहादुर का शीश काट दिया गया चांदनी चौक पे, जो शीशगंज गुरुद्वारा है वहां पे। छत्रपति शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज, जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं था। अकबर समन्वयवादी था, लेकिन अकबर का परपोता औरंगजेब भयंकर कट्टर था, अत्याचारी था, और बहुत जल्दी में था कि किस तरह से जल्दीबाजी में पूरे भारत को इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसमें जो सबसे ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न किया मराठों ने किया, इसलिए जब छत्रपति संभाजी गिरफ्तार हो गए तो उनकी हत्या एक अचानक नहीं कर दी गई कि एक ही बार में हत्या कर दी जाए।
धीरे धीरे करके उनको यातना देकर मारा गया। पहले दिन एक उंगली काटी गई, दूसरे दिन दूसरी उंगली काटी गई, फिर हाथ काटा गया, फिर पांव काटा गया। फिर भी छत्रपति संभाजी ने धर्म नहीं बदला। आज अगर हम गर्व के साथ कहते हैं कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन मेरा परिचय, आज अगर हम कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौड़े जहां हमारा, तो ऐसे ही एक क्षण ने बेला नहीं आई है। हमारे हजारों करोड़ों लाखों पूर्वजों ने इसके लिए कुर्बानियां दी है, अपना सर दिया है, अपना खून दिया है। सिर कट जाते थे युद्ध में। आपने देखा होगा बाजी पद्मावत फिल्म में कि सिर कट जाता है, लेकिन राजपूत तलवार हाथ से नहीं छोड़ता, धर तलवार चला रहा है। तो ऐसी अप्रतिम वीरता, अद्वितीय वीरता के अनगिनत उदाहरण हमने पेश किए, तब जाकर हम अपनी रक्षा कर पाए। और आज तक भी हमारी संस्कृति जीवित है, जो दुनिया, भारत ही नहीं दुनिया की सबसे पुरानी जीवित संस्कृति है, जो लगातार चलती आ रही है हजारों सालों से। इतिहास हमें सिर्फ किस्से कहानी या मनोरंजन का मौका नहीं देता, अवसर नहीं देता। इतिहास का महत्व तभी है जब हम उससे शिक्षा लें, अतीत को पढ़कर भविष्य की शिक्षा लें, भविष्य के लिए सीखें कि हमें किस तरह से सचेत रहना होगा, कहां कहां सचेत रहना होगा, किन किन शक्तियों से सचेत रहना होगा। सचेत न रहने के कारण ही हमें 1947 में भारत का दुखदायी विभाजन झेलना पड़ा, भयंकर सांप्रदायिक दंगों का सामना करना पड़ा, जिसमें कई लाख हिंदू मारे गए। उससे पहले मोपला का विद्रोह हुआ था, लेकिन हमने उसे शिक्षा नहीं ली। हम गंगा जमुनी संस्कृति में फंसे रहे, धर्मनिरपेक्षता की अफीम चाटते रहे। और जब अचानक 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा हो गई और लाखों की संख्या में हिंदुओं को मारा जाने लगा, तब हमारे हाथ पांव फूलने लगे, क्योंकि हम तैयार तो थे नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। हमें नहीं कहते कि हम पूरे भारत को हिंदू बना देंगे तलवार के बल पर, हमने ऐसा कभी किया भी नहीं। आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऐसा कभी, जो भारत की सनातन संस्कृति है, उसने किसी पर अपने को जबरन थोपने का प्रयास नहीं किया, लेकिन रक्षा के लिए तैयार तो रहना पड़ेगा। नहीं तो आज जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं, वो भी जानते हैं कि जब मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे, बहुमत में आ जाएंगे, तो भारत से लोकतंत्र नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। न संविधान बचेगा, न लोकतंत्र बचेगा, सिर्फ इस्लाम बचेगा।
इसलिए इतिहास को पढ़िए, समझिए, गुनिए और उससे शिक्षा लीजिए। तभी हम अपना अस्तित्व बचा पाएंगे। अन्यथा जिस तरह से पारसी संस्कृति, मिस्री सभ्यता का विनाश हो गया, हमारा भी विनाश हो जाएगा। तो यह एपिसोड मैंने जो अभी तैयार किया, हमास की इजराइल पर बर्बर हमले, जिसकी बर्बरता का कोई अंत नहीं है, जानवरों से भी गए गुजरे लोग हैं हमला करने वाले। जानवरों को भी जब, जो हिंसक जानवर हैं, उनको भी जब भूख लगती है तभी वो शिकार करते हैं। लेकिन हमास से जुड़े मुसलमानों ने जो किया, उस तरह से तो हिंसक पशु भी नहीं करते। अगला क्लास शनिवार को आएगा, प्रतीक्षा करिए। और तब तक के लिए मैं आप लोगों की कुशलता की कामना करता हूँ। खुश रहिए, आबाद रहिए, चाहे बिहार में रहिए, चाहे इलाहाबाद रहिए। धन्यवाद।